दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हम चर्चा करना चाहते हैं मीडिया पे। मीडिया जो खासकर जो लुटियंस मीडिया है। एक समय में जब हम यंग एज में थे और चूंकि मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मीडिया में कौन कौन लोग हैं, इस तरह की जानकारियां हमें काफ़ी आकर्षित करती थी। और चूंकि मैं मीडिया में नहीं था, लेकिन मीडिया की बातें अक्सर मेरी इच्छा रहती थी कि मीडिया में कौन कौन लोग हैं। जैसे विनोद दुआ हुआ करते थे, करण थापर होते थे और प्रणय रॉय होते थे, नलिनी सिंह। इन सबको हम लोग बचपन में टीवी पे देखते थे और काफ़ी अभिभूत होकर देखते थे। हमें लगता था ये लोग काफ़ी उच्च कोटि के लोग हैं और इनका जो काम है समाज को जगाने वाला काम है। और ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ऐसे लोग नैतिकता के पायदान पे सबसे ऊंचे खड़े हैं। और हमें लगता था कि हमें भी इनका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन बाद के वर्षों में जैसे जैसे हमारा ज्ञान के चक्षु खुले, हम लोग जैसे प्रैक्टिकल होते गए, तब मालूम चलने लगा कि ये आम लोगों की तरह ही है और जो लुटियंस मीडिया खासकर है और इनमें करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे आम लोग होते हैं, जब पार्टी करना है तो इतना दारू पीते हैं कि उल्टी करने लगते हैं। तो इनमें भी वही चीज़ है। और जहाँ भी मौका मिलता है औरतों को देखने पे इनके मुंह से लात टपकने लगती है और इसी को वो आगे बढ़ाते हुए कुछ गलत कृत्य करने में भी ये पीछे नहीं झिझकते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ करण थापर की। करण थापर ये एक नेहरू खानदान का रिलेशन में कुछ लगता है। इसके फादर आर्मी में थे और ये मीडिया से जुड़ गए और इनका काफ़ी हम लोग अभिभूत होकर देखते थे। करण थापर का इंटरव्यू लेता था, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करता था, हमें लगता था वाह क्या ईमानदार आदमी है। लेकिन करण थापर भी इसी लुटियंस मीडिया के गंदगी में नहाया हुआ है। इसी क्रम में और एक नाम आता है शशि थरूर, जिसे हम लोग समझते हैं वाह क्या अंग्रेजी बोलता है, यूएन में नौकरी करता था, क्या अंग्रेजी बोलता है। और लड़कियां, खासकर औरतें और लड़कियां इसकी दीवानी हैं, इसकी इंग्लिश कितनी बढ़िया है। तो ये भी इसी लुटियंस मीडिया का ही हिस्सा है। तो हुआ यूं कि जयंत देहादराय, आपने नाम सुना ही होगा, जयंत देहादराय वकील हैं और ये महुआ मोइत्रा जो एक टीएमसी की सांसद थी, इनकी सांसदी जयंत देहादराय के कारण ही गई। जयंत देहादराय और महुआ मोइत्रा के बंगलों में रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब एक सांसद है, उसे अपने चरित्र की कोई परवाह नहीं है। वो एक वकील के साथ में लिविंग इन रिलेशन में रहती है। वो अपने आप को काफ़ी एडवांस्ड बताती है और इसके तो चूंकि ये लोग लुटियंस मीडिया के हिस्सा थे, लुटियंस दिल्ली के हिस्सा थे, हाईली सोशलाइट जो कहते हैं। हर दिन शाम को पार्टी होना है, दारू चलना है, महंगे महंगे दारू के दौर चलते हैं और इसमें जो चकाचौंध होती है वहाँ पे लड़कियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं। जिनको दारू पीना दारू पीती है, जिनको अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करना है मस्ती करती है, रात बिताते हैं। फिर ये लोग अगले दिन सवेरे तक हैंगओवर इनका उतरता नहीं है। तो इसी मीडिया का हिस्सा, इसी लुटियंस दिल्ली का हिस्सा जयंत देहादराय, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, इस तरह के लोग रहते हैं। तो हुआ यूं दोस्तों कि एक जयंत देहादराय ने शशि थरूर के बारे में एक ट्वीट किया। ट्वीट में
उसने शशि थरूर को गंदा शशि कहा, गंदा शशि। मतलब वो किसी औरत को देख के और उस औरत को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, किसी औरत को देख के उस औरत पे हावी होने का कोशिश करता है और उसके साथ गलत गलत इशारे करके अपने तरफ लाने की शशि थरूर कोशिश करता है। शशि थरूर की ये जयंत देहाद्राय के इस ट्वीट से पता चलता है। और हुआ यूँ था कि कोई घटना घटी थी कुछ, तो जयंत देहाद्राय ने शशि थरूर को ऐसा करते हुए देख लिया था कि वो किसी महिला को हो सकता है मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो, जिसे जयंत देहाद्राय ने उस पार्टी में देख लिया था। सब दारू के नशे में रहते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसको वो लोग इस चीज को, अगर ऐसा कोई घटना घटित पार्टी में हो जाती है तो इस चीज को इस तरह के लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बोले ये तो दारू पीने पे हो जाता है, चल जाता है। तो जयंत देहाद्राय ने शशि थरूर को इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया था। तो जयंत देहाद्राय तो समझ गया कि शशि थरूर किस तरह का आदमी है। आपने शशि थरूर के बारे में जानते ही हो गया आप लोग कि सुनंदा पुष्कर नाम की एक महिला से काफी लेट इनकी शादी हुई थी, शायद दूसरी शादी थी। और कुछ दिनों के बाद 9 महीने या साल भर भी नहीं हुआ था, 9 महीने बाद 9 महीने के भीतर इनकी शशि थरूर के दूसरे लेडीज के अफेयर के कारण इनका झगड़ा आरंभ हुआ और सुनंदा पुष्कर 5 स्टार होटल में मृत पाई गई थी। अब वहां पे शशि थरूर भी उसके रूम में था, तो उसको मारने वाले में शशि थरूर ही हो सकता है। लेकिन चूंकि उस समय सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार ने शशि थरूर को बचा लिया, सारे प्रूफ गायब कर दिए, होटल के कमरे से सारे प्रूफ गायब कर दिए और कोर्ट में ये साबित नहीं हो सका कि इसका सुनंदा पुष्कर का मर्डर इसी ने किया है और ये बच गया। और चूंकि इनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, ये जो अनैतिक कामों, देश विरोधी काम, अनैतिक काम, ये सबको सपोर्ट करने के लिए बैटरी ऑफ लॉयर्स है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इसी तरह के केस खुजते रहते हैं। इसमें उनकी अच्छी कमाई होती है। जितना भी देश विरोधी काम होगा, जितना भी हिंदू के खिलाफ काम होगा, जितना भी अनैतिक काम होगा, इस सब कामों में ये 3-4 वकील ही मिलेंगे आपको, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और 3-4 नाम इसमें है, दुष्यंत दवे, क्या क्या नाम सब है। तो इस तरह के वकील ही मिलते हैं। तो शशि थरूर उस केस से सबूतों के अभाव के कारण निकल आए और अब शशि थरूर को जहां भी पार्टी शार्टी में मौका मिलता है, कुछ महिलाओं को देखता है तो उसकी लात टपकने लगती है, उस पर वो हावी होने की कोशिश करता है। तो इसी तरह की एक घटना को जयंत देहाद्राय ने देख लिया था और ये जयंत देहाद्राय इसी कारण शशि थरूर को अपने ट्वीट में गंदा शशि कहा। एक लोकसभा सांसद को गंदा शशि कह रहा है। अगर शशि थरूर सही होते तो मानहानि का मुकदमा कर सकते थे जयंत देहाद्राय पे, लेकिन अब चूंकि वो गलती किए हैं, उस चीज को जयंत देहाद्राय ने देखा है, इसीलिए कोई मानहानि का मुकदमा नहीं के, जैसे चोर को आप चिल्ला देते हैं, चोर 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 भी बोल देते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शशि थरूर इसी तरह का व्यक्ति है। अब देखिए, वो एक लोकसभा का सांसद है, इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उस पर इस तरह के गंदे आरोप लग रहे हैं और वो जयंत देहाद्राय पे कोई एक्शन नहीं लेता, कोई मानहानि का मुकदमा नहीं करता। तो इसी से पता चलता है कि शशि थरूर एक नंबर का हवसी आदमी है, ऐसा आदमी है जो औरतों को देखने पे इसके मुंह से लात टपकने लगती है। तो इसमें करण थापर ने एक टेस्ट किया था, जो जयंत देहाद्राय को करण थापर मना कर रहा है कि इस चीज को आप पब्लिक में लेके मत आइए, इससे शशि थरूर की इमेज खराब होगी और इलेक्शन तो वो हारने वाला है। शशि थरूर के बारे में करण थापर कहते हैं कि इलेक्शन तो वो हारने वाला है, तो आप इस तरह के
घटना को अगर आप पब्लिक प्लेस में लाते हैं, पब्लिक फोरम में लाते हैं, तो इससे उस जिस औरत के बारे में कहा गया है उसकी इज्जत और उछलेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप ऐसा करने से पहले एक बार सोच लो। तो ये करण थापर ने टेक्स्ट किया था जयंत देहादराई को। अब करण थापर को इससे क्या मतलब है? अगर उसकी इज्जत जाती है, शशि थरूर की इज्जत बाजार में नीलाम होती है, तो करण थापर को इससे क्या मतलब है? उसको तो और बोलना चाहिए कि इस चीज को आप पब्लिक फोरम में उतारो, क्योंकि आप एक मीडिया समूह से आते हो। तो मीडिया समूह एक मीडिया कर्मी के हिसाब से आपका ये कर्तव्य होना चाहिए, गलत चीज को कभी भी सपोर्ट ना करें, हमेशा सही के तरफ आप खड़े रहें। एक तो कॉमन चीज है, एक मीडिया का काम ही होता है कि हमेशा अपने आप को सही चीज पे सपोर्ट करना है, धर्म का मार्ग पे चलना है। जैसे सनातनी बोलते हैं ना, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का कल्याण हो। तो उसी हिसाब से इसको हमेशा एक मीडिया वाले आदमी को, करण थापर एक मीडिया कर्मी है, तो इनको हमेशा होना चाहिए कि हम सही का साथ दें। अगर जयंत देहादराई शशि थरूर को एक्सपोज कर रहे हैं तो करने देते, इसमें इनको रोकने की क्या दरकार है? मतलब शशि थरूर, जयंत देहादराई, महुआ मित्रा एक लुटियंस मीडिया के हिस्सा है। अब इन पे अगर किसी को आँच आता है तो इनको लगता है कि हमारा हम पे ही आँच आ रहा है। हमारा जो सोसाइटी जो बना हुआ है, जो एक कांच का घर टाइप का एक हमारे चारों तरफ एक दीवार बना हुआ है, वो टूट जाएगा। तो इसी कारण शशि थरूर को, जयंत देहादराई को करण थापर मना करते हैं। तो इससे मालूम चलता है कि ये लुटियंस मीडिया वाले कितने गंदे, कितने नीच किस्म के और आदमी हैं। इनका कोई भी ये पैसों के लिए, दारू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए अब मोदी सरकार में इनकी दाल इसलिए नहीं गल रही है कि मोदी सरकार इनको एक पैसा का भी लिफ्ट नहीं दे रही है, तब इनकी दाल गल नहीं रही है। तो ये छटपटाए हुए हैं एकदम। करण थापर, आपका प्रणय राय तो कहाँ भाग गया? एनडीटीवी बेच के प्रणय राय कहाँ भाग गया? और मैं आपको बता दूं कि वो प्रणय राय हिंदू नहीं है, प्रणय जेम्स रॉय उसका नाम है, प्रणय जेम्स रॉय। वो क्रिश्चियन आदमी है, वो क्रिश्चियन आदमी है, लेकिन ये अपना हिंदू नाम रख के लोगों को छलते हैं, बताते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम इतने लिबरल हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ये भी बर्दाश्त करते हैं, वो भी बर्दाश्त करते हैं, चूंकि हम लिबरल हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्रिश्चियन आदमी है। तो इसी तरह के जो एक विनोद शर्मा है, एक शरद प्रधान है, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, अब इनकी क्या दाल गल नहीं रही है? मोदी के शासन में इनकी कोई पूछे नहीं है, एक पैसे की पूछे नहीं है, तब ये लोग छटपटाए हुए हैं। तो अब एजेंडा अपना फैलाते रहते हैं। अभिशार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अब इनकी एक पैसे की इनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है। ऐसे इनके कारनामे हैं, इनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है। इसीलिए अब यूट्यूब में आके ये सब बकलोली करते रहते हैं लोग। तो फिलहाल दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि शशि थरूर, जिसे करण थापर, ये एक तरह के वहशी गंदे किस्म के लोग हैं। क्या बोला जाए इनके बारे में? इनके बारे में कोई किसी भी तरह की टिप्पणी करना अपना इज्जत गंवाना है। लेकिन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं और लोगों को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, और ये एपिसोड, ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, इस पे एनालिसिस कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम।